आज हम आपसे 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। एक जो भी हमने आपको वीडियो दिखाया इसके संबंध में, दूसरी बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी केस को लेकर, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा पे ये आरोप है कि उसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाया था, उसकी आज जमानत हो गई है। तीसरी बड़ी खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इससे मुझे चैनल देख रहे हैं, ये निष्पक्ष संदेश है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया। इसके संबंध में मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हेडिंग लिखा था कि अल्लाहू अकबर जय श्री राम के नारों से ना हो परेशान, कल है मतदान रहें सावधान। तो मित्रों ये वीडियो कर्नाटक का है। आपने इस समय 2-3 दिन से देख रहे हैं कि कर्नाटक का मुद्दा बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल करवा कर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये मत समझने कि ऐसे ही हमारे सामने वीडियो आ रहे हैं, ये इसे ट्रेंड करवाया जा रहा है। जो परसों एक वीडियो ट्रेंड हुआ था जिसमें एक लड़की के पीछे तमाम लोग जय श्री राम के नारे, लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, तो मैंने उसमें तमाम राजनीतिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि किसी के पहनावे पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने अपना विचार व्यक्त किया था कि स्कूल की अपनी एक मर्यादा होती है, स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ किसी भी धर्म के पहनावे की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरे विचार थे। और ये मैंने बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। तो लगातार 3 दिन से कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। परसों सुनवाई हुई, कल सुनवाई हुई, कल इसे बड़ी बेंच के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो आज 3 जजों की बेंच ने इसमें जो उसने राय दिया, अभी फैसला नहीं दिया है, तो बड़ी बेंच ने राय दिया कि स्कूलों में किसी भी धर्म के पहनावे की इजाज़त नहीं होगी। स्कूलों का अपना एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने मीडिया को निर्देशित किया कि हमारी जो भी मौखिक बहस हो रही इसे आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जब तक कि फैसला नहीं आ जाता है। अगली सुनवाई सोमवार के लिए इसे निश्चित किया गया है कि अगली सुनवाई सोमवार की होगी, उसके बाद फैसला आएगा, जिसको लेकर कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में माहौल ख़राब किया जा रहा था। आप सब जानते हैं कि इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं ये लोग इस मुद्दे को उछालना चाहते थे अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दिया। तो इस मामले को वहीं पे अभी रोक दिया गया, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दूसरी बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी केस को लेकर, जिसमें आज मोनू मिश्रा की जमानत हो गई, जिसके ऊपर आरोप है, चार्जशीट है कि उसने जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। इसकी जमानत को लेकर तमाम राजनीतिक पंडित अपना अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय की बीजेपी सोच रही है कि उसके पक्ष में ब्राह्मणों का माहौल ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है ब्राह्मणों को साधने के लिए अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा की जमानत करवाई गई। उधर किसान आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा सुनवाई करके जमानत दे दी गई है, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। उन्होंने जिस ढंग से वर्चुअल ढंग से, ऑनलाइन ढंग से सुनवाई हो रही थी, तो किसानों ने आरोप लगाया कि जब हमारी सुनवाई, हमारे वकील को बोलने का मौका आया, इंटरनेट काट दिया गया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया, एक पक्ष को सुनकर जमानत दे दी गई। किसानों ने कहा इसके लिए हम दोबारा सुनवाई के लिए हमने अपील कर दिया है और इसकी आगे की रणनीति हम लोग तय कर रहे हैं। तो ये तो मामला था लखीमपुर खीरी के केस के लिए। ये दोनों मुद्दे, ये मत समझना कि ये चुनाव से जुड़े मुद्दे, दोनों मुद्दे, चाहे कर्नाटक का मुद्दा रहा हो जिस पे हाईकोर्ट ने रोक लगाया स्कूलों पे धार्मिक पहनावे पे लेकर के, और चाहे लखीमपुर खीरी का केस हो, दोनों मुद्दे चुनाव से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको उछाला जा रहा था कर्नाटक वाले मामले को, और इस मामले को लेकर के जो अपना सब पत्रकार, बड़े पत्रकार या राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी खबर पे आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो मैं आपको सबसे पहले संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ एक तरफा सपा और आरएलडी गठबंधन भारी है, तो ऐसा नहीं है, कांटे की टक्कर है, अधिकांश सीटों में कांटे की टक्कर है, भाजपा भी कमज़ोर नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ मामला उछाला जा रहा था कि दूसरी सरकार आएगी तो सुरक्षा व्यवस्था
सपा सरकार में आरोप लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं रहती, बीजेपी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहती, ऐसे भी आरोप सपा गठबंधन पे लग रहे थे। तो मामला चुनाव आते आते आप सब जानते हैं कि चुनाव आते आते स्थितियां बदल जाती हैं, पहले कुछ होती है। तो इस समय मैं आपको बता दूं, मैं निष्पक्ष रूप से बता रहा हूं कि भाजपा और सपा गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें जो फैक्टर काम करने वाला बता दूं, मायावती जी का साइलेंट रहना और मुसलमानों का भी साइलेंट रहना। मायावती जी का साइलेंट रहना कहीं ना कहीं जो अनुमान लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में चुनाव हो सकता है, भाजपा की बढ़त, मायावती के साइलेंट रहने का मतलब है कि भाजपा की बढ़त हो सकती है। उनका जो मूल वोटर है, जाटो वोटर है, वो तो मायावती की तरफ जाएगा, लेकिन जो अन्य दलित वोटर होते हैं तो लोग अनुमान लगाते हैं कि कहीं ये बीजेपी की तरफ न चले जाएं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या होगा ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन ऐसा अनुमान कि मायावती का साइलेंट रहना बीजेपी को लाभ पहुंच सकता है। दूसरी तरफ मुसलमान संगठित थे, मुसलमान साइलेंट थे, वो चुपचाप इस बार, जो पिछले बार का मामला था कि जो जीत रहा उसे जिताया जाए, ऐसी स्थिति इस बार नहीं थी कि जो जीत रहा उसे जिताया जाए। वो एक पार्टी की तरफ संगठित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुसलमान भी साइलेंट है, मुसलमान सावधानीपूर्वक किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। आप इस समय देख रहे थे कि कर्नाटक वाले मुद्दे को लेकर AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी इस मामले को उछालना चाहते थे, लेकिन मुसलमान बहुत सूझबूझ से इस बार अपना परिचय दे रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो मैं बता दूं कि अभी जितना कमज़ोर लोग बीजेपी को समझ रहे थे, इतना कमज़ोर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर लास्ट में बताता हूँ, कहीं ना कहीं 20% मतलब ये भाजपा से जो सपा गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 20 दिख रहा है। इतना कह सकता हूँ मैं कि भाजपा से जो सपा और कहने का मतलब अखिलेश और जैन का जो गठबंधन है, ये भाजपा से कहीं ना कहीं 20 दिख रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप सब जानते हैं कि जब भी मैं कुछ बताता हूँ थोड़ा अलग हट के बताने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, अगर पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगले वीडियो तक को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।